डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विगत वर्षों से यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का क्रियान्वयन लगातार चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिल चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस योजना का लाभ अभी केवल और केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही दिया जा रहा है। तो अभी इस वर्ष के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, उसी के माध्यम से आपको डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही हैं। तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है, आपका डेटा वहां पर किस तरीके से अपडेट होगा या किस तरीके से आप वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और इस वर्ष आपको क्या करना होगा कि आप डिजी शक्ति पोर्टल पे कम से कम ब्लॉक तो ना हो। जैसा कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ब्लॉक कर दिया जाता है और उन्हें इस योजना का लाभ फिर नहीं मिल पाता है। तो वो सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि इस योजना का लाभ जो है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही अभी दिया जा रहा है, वो चाहे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हो या किसी और चीज का कोई और कोर्स वो कर रहे हो, सब में केवल और केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जो है उन्हीं को ही इस योजना का लाभ अभी मिल पा रहा था। तो है क्या डियर स्टूडेंट्स कि अब की बार जैसे जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में थे, जो पास आउट हो गए हैं, उसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिल चुका है। हाँ, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, नाम मात्र संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर इस योजना का लाभ शायद बच्चों को नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं कि उनको जो है अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट्स को सूचित करके उनको बुला करके इस योजना का लाभ उनको दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और लगभग लोगों को मिल चुका है। अब बात हम उन स्टूडेंट्स की करते हैं जो अब की बार फाइनल ईयर में गए हैं, या उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, इन लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट्स सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए हैं उन्हें डिजी शक्ति पोर्टल पर फिर से अपना डेटा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो डेटा था वो आपके कॉलेज के माध्यम से पिछले विगत वर्षों में आपका डेटा अपलोड हो चुका था। तो जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी संस्थाएं, वो सारे की सारे आपके डेटा को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, मींस वो आपको प्रमोटेड करके दिखा दे रहे हैं कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो गए हैं, तो इस वर्ष आपको उस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब बात ये होती है डियर स्टूडेंट, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका कैसे डेटा अपलोड होगा। अभी इसी वर्ष ही उनका डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। वो आपके संस्था के माध्यम से अपलोड कराया जाता है, संस्था के पास आपका डेटा रहता है, वो डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं या आपसे कोई फॉर्म भरवा सकते हैं। तो आपको अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहना है। जैसे ही आपसे कहा जाएगा डिजी शक्ति पोर्टल पे अपना डेटा आपको अपलोड करना है या किसी प्रकार से आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी, तो आपको वहां पर शेयर करने की आवश्यकता है। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खासकर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो वो कहीं और भी एडमिशन कराए रहते हैं, कहीं और या एडमिशन कराए थे, वहां से छोड़ करके यहाँ चले आए थे, तो वहां पर भी उनका नाम चल रहा है, उस कॉलेज के माध्यम से भी आपका डेटा वहां पर फॉरवर्ड किया जा चुका है। तो उस सिचुएशन में जब डेटा आपका दो जगह से फॉरवर्ड होगा तो वहां पर डेटा फिर मैच करेगा, उस सिचुएशन में आपको डिजी शक्ति पोर्टल पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर देखो वहां पर कोई इंसान, कोई आदमी आपके डेटा को ब्लॉक नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक जहां ही दो आधार कार्ड सेम आपको दो अलग अलग जगहों पर दिखे तुरंत वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स को इस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका नाम कहीं और चल रहा है या आपने कहीं और एडमिशन करा रखा है, चाहे प्राइवेट हो या रेगुलर हो, क्योंकि प्राइवेट वालों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपको वहां से अपना नाम हटवाना पड़ेगा। वहां जाके आपको कहना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वो आप डिजी शक्ति पोर्टल पे अपलोड मत करिए, क्योंकि हम यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम वहां पर हमारा डेटा फॉरवर्ड हो रहा है, वहां से हमें इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इस बात का आप सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर को हो या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। देखिए, इस चीज को जरूर से जरूर देख लीजिए, नहीं तो आप डिजी शक्ति पोर्टल पे अगर एक बार ब्लॉक हो जाएंगे तो सिचुएशन में समस्या काफी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा पिछले वर्षों में कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। दो अलग अलग जगहों पर उनका नाम चल रहा था, जिसके कारण उनका डेटा ब्लॉक हुआ है और वो ब्लॉक होने के कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। तो इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो हमारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा अपडेट हो चुका है, आप फाइनल ईयर में पहुंच गए, इस वर्ष आप लोगों को इस योजना का लाभ जरूर से जरूर डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। जैसा भी होगा, जो कुछ भी होगा, आपको कॉलेज के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा, वहीं से ही आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कब होना है। एक भारी मात्रा में फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन मंगाए जा रहे हैं, जल्द ही उनका फिर से क्रियान्वयन होना शुरू हो जाएगा और जल्द ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन फिर से शुरू हो जाएगा और जल्द ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
ठीक है। और इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे आप प्रयास ये करिए कि किसी साल आप फेल मत होइए, है ना, और आपकी बैक ना लगे। हो सकता है ऐसा कोई क्राइटेरिया आगे चल के बना दें कि जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नंबर आप स्टूडेंट्स ज्यादा है तो हो सकता है उनको फिल्टर लगाना पड़े। भाई उनके पास अगर उतनी सारी डिवाइस नहीं होंगी तो आपको आपके ऊपर उस तरह का फिल्टर लगा दें कि जो स्टूडेंट्स फ्रेश हैं या परसेंटेज है, ऐसी कुछ कंडीशन लगा दें, तो उस सिचुएशन में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि पढ़ाई ही आपका डियर स्टूडेंट्स मूल है, उस पढ़ाई पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए जिससे आपका परसेंटेज अच्छा हो, किसी सब्जेक्ट में कोई बैक ना लगे, फ्रेश स्टूडेंट है तो उस सिचुएशन में आपको इस योजना का लाभ जरूर से जरूर मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, आपको इस योजना का लाभ जरूर से जरूर जी स्टूडेंट्स मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऐसा है ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं है, तो आप अपने ही कॉलेज में आप जरा बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके यहाँ से जो आपके फाइनल ईयर के सीनियर्स हैं उन सभी लोगों को यह इस योजना का लाभ मिल चुका है। केवल और केवल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को ही नहीं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को, बीटेक के स्टूडेंट्स को, एमएससी, एमए, मतलब हर जगह दिया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक बात ये जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपका डेटा 2 जगह से अपलोड हो रहा है उस पर विशेष आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी लोगों को देने की प्रयास किया है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के पास तक पहुंची होगी और सारी चीजें आपको बेहतर अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गई होगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज में इस समय जी शक्ति पोर्टल के माध्यम से क्या अपडेट कराया जा रहा है, क्या इस पर कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, ये ग्राउंड लेवल पर आप ही मुझे बता सकते हैं। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई सूचना है, आपके कॉलेज में इस पर कोई चर्चा चल रही है या नहीं चल रही है, या इस योजना से रिलेटेड आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों की हेल्प करने की जरूर से जरूर प्रयास करूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है उस हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिलना निश्चित है, क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में डिवाइसेस मंगवाई जा रही हैं और फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। कुछ बच्चों को स्मार्टफोन, कुछ टैबलेट, आपको सभी लोगों को पता है, ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सबको मिलता है। सारी बातें लगभग आप लोगों को पता है क्योंकि पिछले वर्षों से ये प्रोसेस लगातार चल रही है, तो सारी चीजें आपको पता है। कुल मिला के अभी की जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा। हाँ, एक बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे स्टूडेंट्स स्कूटनी या रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप किए थे, स्कूटनी में अगर उनका रिजल्ट, जैसे उनका रिजल्ट निगेटिव था, पास नहीं थे, तो स्कूटनी में अगर वो पास हो गए या रिवैल्यूएशन में वो पास हो जाते तो उनका भी डेटा एक बार फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसमें समय लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट निगेटिव था, तो हो सकता है स्कूटनी या रिवैल्यूएशन के बाद रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए तो उनका भी हो जाए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी परेशान होंगे। तो आप परेशान मत होइए, जैसे ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा आपका भी डेटा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आई होप डियर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से अच्छी होगी, आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।